हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मॉस्किटो किलर बैट के सर्किट में लगे हुए ट्रांसफार्मर की रीबाइंडिंग यानी ट्रांसफार्मर दोबारा से कैसे भरना है ये जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर जो है मॉस्किटो बैट का ये पूरा खोल दिया है। इसकी बाइंडिंग यहाँ पे है। ये जो है हाई वोल्टेज जो जनरेट करती है वो बाइंडिंग है। इसमें लगभग 1200 टर्न होते हैं। इसके बाद ये मेन बाइंडिंग है और ये फीडबैक बाइंडिंग है। तो सारी बाइंडिंग जो है वो हम भरना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बाइंडिंग जो है हाई वोल्टेज जो जनरेट करती थी इसको काट दिया है, काट के इसको बिल्कुल निकाल दिया है। ये हमारे ट्रांसफार्मर की बॉबिन है जिसमें जो वायर है ये भरा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इसका फेराइट कोर है जिसको मैंने निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हाई वोल्टेज जनरेट करती है वो बाइंडिंग भरेंगे। तो चूंकि हमने इसकी हाई वोल्टेज वाली बाइंडिंग के वायर कट कर दिए हैं, ट्रांसफार्मर में ज्यादातर यही बाइंडिंग खराब होती है और ये बाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। इसके ऊपर जो पॉलिश चढ़ी होती है वो शॉर्ट हो जाती है हाई वोल्टेज के कारण। तो ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये ट्रांसफार्मर हमें रिबाइंड करना होता है, तभी हमारा सर्किट काम करेगा। तो इसके लिए मैंने पुराने रिले के वायर को हाई वोल्टेज जनरेट करने वाली बाइंडिंग में भरना है। तो यहाँ पे मैंने पुराने रिले का वायर लिया है। इस वायर को हमें इसमें बाइंड करना है और कम से कम 1000 टर्न इसमें रखने हैं। तो ये बाइंडिंग जो है, ये बाइंडिंग आप देख लीजिए मैं कहाँ पे भर रहा हूँ, किस तरीके से भरना है। तो यहाँ पे ये सर्किट जो है, इस सर्किट से हमने ये ट्रांसफार्मर निकाला है। तो पहले हम इस तरीके से ट्रांसफार्मर लगा मान के चलते हैं। तो आप देखेंगे कि इस साइड के दोनों पिन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे इस साइड की ये जो दोनों पिन्स हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट होता है। तो यानी हम ट्रांसफार्मर को ऐसे मान के चलेंगे तो हमें जो हाई वोल्टेज वाली बाइंडिंग है वो इन 2 पॉइंट्स पे हमें भरनी है इसमें, और इन 2 पॉइंट्स पे उसके आउटपुट के पॉइंट्स निकलेंगे, स्टार्टिंग और एंड का पॉइंट। तो चलिए इसको हम भरते हैं और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग और एंड निकालना है। फिर आगे की जो बाइंडिंग है उसको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे हमने ये जो रिले का वायर है, रिले का वायर हमें यहाँ पे भरना है। तो हम इस तरीके से पहले इसमें जो है वायर इस तरीके से लपेट लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बाइंडिंग हम किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी आप ले सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि कम से कम 1000 टर्न इसमें लगा देने हैं। तो मैं ये 1000 टर्न लगा के फिर आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इसमें 1000 टर्न जो है इसमें लगा दिए हैं। और ये 1000 टर्न लगने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं इस वाले पॉइंट में इसको कनेक्ट कर देंगे। हमने इस वाले पॉइंट को कनेक्ट किया था स्टार्टिंग में और एंड हमारा ये दूसरे वाले नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। और इसमें आप डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्शन के लिए इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में बाइंडिंग जो है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है हाई वोल्टेज वाले वो जोड़ दिए हैं। अब इसके बाद एक्स्ट्रा वायर है, इसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेप लगाना है हमको। तो हम इस पे टेप लगा देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पेपर टेप जो है, पेपर टेप इस पे लगाने वाले हैं। और इस तरीके से इस पे आपको कम से कम 5-6 लेयर लगा देनी है टेप की, जिससे कि ये हमारी जो मेन बाइंडिंग और फीडबैक बाइंडिंग है उसके संपर्क में किसी भी प्रकार से ना आए। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज्यादा इसमें हाई जनरेट होता है, इसलिए आपको टेप जो है कम से कम 5-6 लेयर इसके ऊपर लगानी है। फिर इसके बाद हम मेन बाइंडिंग और फीडबैक बाइंडिंग जो है उसको भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इसमें इस तरीके से टेप जो है इसमें लगा देता हूं और ये हमारा जो हाई वोल्टेज जनरेट करने वाली वाइंडिंग है वो हमारी भर गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मेन बाइंडिंग भरेंगे। तो मेन बाइंडिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, किसी किसी मॉस्किटो किलर बैट में सिंगल वायर लिया जाता है मोटे तार का, यहाँ पे डबल वायर है, पतले तार है लेकिन डबल है। तो ये जो है, ये आप इसकी जगह पे अगर ये आसानी से निकल आता है, वायर टूटता नहीं, तो आप यही इस्तेमाल करिए, या इसकी जगह पे दूसरा वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका गेज जो है, जो फीडबैक बाइंडिंग है उससे जस्ट दुगना होगा मेन बाइंडिंग का। तो यहाँ पे ये हम मेन बाइंडिंग जो है, चूंकि हमने इस साइड पे ही हाई वोल्टेज जनरेट करने वाली बाइंडिंग के कनेक्शन किए हैं 2 पिन पे, तो ये जो तीसरी पिन बचती है इस पे हमें मेन बाइंडिंग का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको मेन बाइंडिंग को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एक स्टार्टिंग लूप जो है वो हमारा इस साइड पे कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जिस किसी डायरेक्शन में आप बाइंडिंग करेंगे उसी डायरेक्शन में आपकी फीडबैक बाइंडिंग भी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं और इसको इस तरीके से हमने 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 9 टर्न हमने इसमें लगा दिए हैं। 9 टर्न या 10 टर्न आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इसमें 9 टर्न इसमें लगाए हैं। तो ये जो है हमारी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारी मेन बाइंडिंग है इस साइड से स्टार्ट हुई और यहाँ पे हमारी इस साइड वाले पॉइंट पे जुड़ गई। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम इसको इस तरीके से राउंड कर देते हैं, इस पे वायर जो है अच्छी तरीके से लपेट देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और बचते हैं, ये 2 पॉइंट बचते हैं। इन 2 पॉइंट्स पे अब हम फीडबैक बाइंडिंग
जो है वो भरेंगे। तो यहाँ पे फीडबैक बाइंडिंग में लगभग 30 टर्न होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि फीडबैक बाइंडिंग जो है उसमें 30 टर्न है। तो इसको हम, चूंकि यही वायर इसके अंदर से निकला था ट्रांसफार्मर से, तो वही वायर हम इसमें भर देंगे। तो चलिए इसको भी हम भर लेते हैं। और मैंने आपको बताया क्योंकि हमारा जो हमने मेन बाइंडिंग भरी थी वो इस डायरेक्शन में भरी थी, तो लास्ट में यहाँ पे आ गई। अब जो फीडबैक बाइंडिंग है वो भी हमारी सेम डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फीडबैक बाइंडिंग वाला जो पॉइंट है स्टार्टिंग का, ये हम इस वाले पॉइंट के साथ जोड़ लेते हैं और फिर हम फीडबैक बाइंडिंग जो है इसको भरते हैं। डायरेक्शन वही रहेगी, मैंने जिस डायरेक्शन में आपको बताया है इसी डायरेक्शन में आपको भरना है। अब हम इस पे 30 या 35 टन लगा देंगे। तो ये वायर पर्याप्त है जितना पूरा है, तो इसको हम पूरा उसी तरीके से भर देते हैं। लगभग अगर आप चेंज करते हैं या वायर खराब हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि वहां पे वायर के जो टर्न है वो टर्न 30 रखने हैं, 30 या 35 आप रख सकते हैं। तो ये वायर जो है इसको भी हम फिलअप कर देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो फीडबैक बाइंडिंग है, फीडबैक बाइंडिंग हमारी इस तरीके से भर जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने फीडबैक बाइंडिंग जो है ये इस तरीके से भर दी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसका जो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, वो हमारा ये जो लास्ट का जो पिन बचा है, लास्ट वाले पिन पे लगेगा। तो इसको भी हम लगा लेते हैं इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक पॉइंट हमारा खाली बचा है, उसी पॉइंट पे अब हम जो फीडबैक का लास्ट वाला पॉइंट जो आता है वायर का, इसको लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं। और ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है ये कंप्लीट हो गई। अभी हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मैंने इस तरीके से बाइंडिंग जो है कंप्लीट कर दी है। अब हम इस पे सोल्डरिंग कर देते हैं और सोल्डरिंग करने के बाद फिर मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने सोल्डरिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है। अब हम इसके ऊपर टेप जो है थोड़ा सा और लगा देते हैं, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है ऊपर से बाइंडिंग ना दिखाई दे। तो इस तरीके से हम पेपर टेप जो है यही इस पे और भी लगा देते हैं। और इसके बाद हम इस पे कोर लगाएंगे, फिर हम इसको सर्किट में फिट करेंगे और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ वायर जो है निकला हुआ है, ये हाई वोल्टेज वाला, ये वाला वायर, इसको भी मैं निकाल देता हूँ, एक्स्ट्रा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें कोर जो है, कोर इसमें फिट करेंगे। तो इस तरीके से कोर मैं इसमें फिट कर देता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से अपने जो सर्किट है उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो ये सर्किट जो है इसमें अब हम इंस्टॉल करेंगे इसको। तो सर्किट के जो पॉइंट्स हैं इनको मैं साफ कर लेता हूं, फिर इसमें ट्रांसफार्मर जो है हम इंस्टॉल कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसके जो सारे पॉइंट्स हैं ये क्लियर कर लिए हैं। अब हम ट्रांसफार्मर इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ध्यान देना है आपको कि इसके हाई वोल्टेज वाले पॉइंट जो है वो हाई वोल्टेज वाली साइड ही रहें और मेन बाइंडिंग और फीडबैक बाइंडिंग जिस तरीके से उसी तरीके से आपको इसको लगाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इसकी मेन बाइंडिंग के पॉइंट्स हैं, जहां पे डबल वायर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस साइड पे डबल वायर लगा हुआ है। तो इस जगह को हम क्या करेंगे, मेन बाइंडिंग के पॉइंट्स ये वाले हैं, तो इसको इसी पोजीशन में हमें लगाना है। बस यही आपको ध्यान देना है कि पोजीशन जो है बाइंडिंग की वो आपको बहुत विशेष रूप पे देखना है कि कौन तरफ रहेगी मेन बाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाले पॉइंट्स। ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत विशेष तौर पे आपको देखनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर जो है इसको प्रॉपर्ली इसमें इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्डिंग कर दूंगा। यहाँ पे ये कोर निकल रही है बार बार, बाद में इसको हम फेविक्विक से जोड़ देंगे। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, सोल्डिंग कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो सोल्डिंग आयरन की मदद से हम ये पॉइंट जो है इनको जोड़ लेते हैं इस तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं और प्रॉपरली आपको सोल्डिंग करनी है, लूज कनेक्शन नहीं रहने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली कर दिए हैं। और अब हम इसको सप्लाई देके और टेस्ट करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये जो कोर है इसको लगा देंगे, फेविक्विक बाद में लगा देंगे। अभी हाल फिलहाल हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना है, 4 वोल्ट की सप्लाई इसमें देनी है। 4 वोल्ट की बैटरी से ये ऑपरेट होता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव इसमें पॉइंट्स बने होते हैं, उन्हीं जगह पे हम क्या करेंगे, सप्लाई जो है देंगे और इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये निगेटिव पॉइंट है, तो निगेटिव को निगेटिव की जगह पे जोड़ देते हैं हम इस तरीके से। और इसके बाद ये पॉजिटिव पॉइंट बचता है, पॉजिटिव पॉइंट जो है, पॉजिटिव ये पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव देना है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, कनेक्शन जो है वो सही करने हैं। चेक करने से पहले देख लेना है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कनेक्शन मैंने सारे सही कर दिए हैं। अब इसका टेस्ट करने का टाइम आता है। अब हम इसमें सप्लाई देंगे और सप्लाई देके इसको टेस्ट करेंगे। तो हमने इसमें 4 वोल्ट की सप्लाई जो है वो दे दी है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे जब हम इसकी पुश बटन जो है इसको प्रेस करते हैं तो रेड इंडिकेटर जो है ये हमारा ग्लो करता है और यहाँ पे करंट जो है वो स्टोर होता है। तो जैसे ही हम इसकी पुश बटन दबाते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा हाई वोल्टेज जो है वो जनरेट होने लगा है। तो इस तरीके से आप एक मॉस्किटो किलर बैट का जो सर्किट है उसका ट्रांसफार्मर घर पे ही रिवाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर इसके मार्केट में मिलते नहीं है। तो
तो आप आसानी से रिले का वायर जो है वो पुराने रिले का वायर आप इसमें इस्तेमाल करके इसको आप घर पे ही बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मॉस्किटो किलर बैट का जो सर्किट है इसका हमने ट्रांसफार्मर खुद से रीबाइंड किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा और कोशिश करिए कि बाइंडिंग जो है वो 1200 टन से कम न रखे। मैंने यहाँ पे 1000 टन रखी है, लेकिन आप कोशिश करिए कि कम से कम 1200 टन जो है उसकी जो हाई वोल्टेज जनरेट करती है बाइंडिंग उसमें रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।